मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा। यह एक ललित निबंध है। तो सबसे पहले हम उनका लेखक का जो जीवन परिचय है हम पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 3 खोलिएगा। तो हिंदी जो निबंधकार हैं उनमें से विद्यानिवास मिश्र जी का स्थान काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनका जन्म जो है 14 फरवरी 1926 को हुआ है और इनका जन्म जो है वो गोरखपुर ज़िले में हुआ था। पकड़डीहा गांव में हुआ था, गोरखपुर के पकड़डीहा गांव में हुआ था। और इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि उन्होंने स्थान अर्पित की थी। इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। तो वहीं पर वे पढ़ाते भी थे। मिश्र जी काशी विद्यापीठ के उपकुलपति भी रहे। तो वे कहाँ के कुलपति रहे? उपकुलपति काशी विद्यालय। जीवन के संचित अनुभव को गंभीर चिंतन के साथ उन्होंने अपने निबंधों में अभिव्यक्ति किया है। लोक जीवन और लोक संस्कृति के साथ साथ आधुनिक जीवन की विसंगतियों को भी उन्होंने प्रकट किया है। उनकी जो शैली है वह काव्य में व्यंग्यपूर्ण, गंभीर एवं मधुर है, जिसमें आदर्शों तथा परंपराओं के प्रति विशेष मोड़ दिखाई देती है। मिश्र जी की जो प्रमुख कृतियां हैं उन्हें आप लोग अंडरलाइन करना। देखो, एक है अग्निरथ, लागो रंग हरो, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, परंपरा बंधन नहीं, शेफाली भर रही है, तुलसी मंजरी, चितवन की छाँ, मेरे राम का भीजे मुकुट भीग रहा है, मैंने सिल पहुँचाई आदि प्रमुख निबंध संग्रह है। हिंदी शब्द संपदा, जीवन में सनातन की खोज, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका आदि उनकी शोधपरक और आलोचनात्मक कृतियां हैं। मिश्र जी राज्यसभा के सदस्य रहे। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनकी मृत्यु जो है 14 फरवरी 2005 ईस्वी को हुई। अब जो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो निबंध है, महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। तो लेखक का मन जो है महीनों से उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर देखो, लेखक का मन जो है महीनों से काफ़ी उदास है। कोई कारण नहीं है, कोई खास वजह नहीं है, कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ आसपास का जो तनाव है, टेंशन है, उसके कारण क्या है, मन दुखी है। खुले आसमान में सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। तो सब कुछ मिलकर के अब जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। ले देकर कोई खास वजह नहीं है, कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आता है वही, और जिसके कारण वही सोचकर उन्हें रात को नींद नहीं आती और तबीयत ठीक इसी कारण नहीं लग रही थी। तो परेशानी की कोई खास वजह नहीं है, छोटे छोटे कारणों के कारण क्या हम आम जनता मतलब हमारे जीवन में भी क्या होता है, तनाव आ जाता है, कारण कोई खास वजह नहीं होती है। अभी 2 दिन पहले की ही बात वे कहते हैं।
मतलब छोटा सा इंसिडेंट है, बट उसको लेकर वे काफ़ी व्यग्र हो जाते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। तो रात के 9 बजे उनके एक दोस्त कहाँ गए थे? संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए गए थे। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान, तो क्या है, उनके पुत्र और मेहमान एक लड़की थी, वे भी उनके साथ जाना चाहते थे, उनके मित्र मतलब उनके पिताजी के दोस्त के साथ। महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। अब देखो, वो महानगर में रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली लड़की है, तो उसने भी अनुमति मांगी कि उसको भी क्या है, संगीत का कार्यक्रम देखना है। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। अब देखो, उन्हें मन बिल्कुल भी नहीं था कि भाई आजकल जो शहर में चल रहा है बहुत ही असुरक्षित व्यवस्था है, तो वे नहीं चाहते थे कि उन्हें भेजे, मगर क्या है, बच्चों का मन भी रखना था और इसीलिए क्या है, परमिशन दे देते हैं, मगर कह देते हैं कि भाई संगीत का कार्यक्रम देखने जा रहे हो, 1-1.5 घंटा सुनकर तुम लोग लौट कर आ जाना। तो संगीत 1-1.5 घंटा देखकर आ जाना, उससे ज़्यादा वक्त मत बिताना। अब क्या होता है, रात के 12 बज जाते हैं। संगीत का कार्यक्रम देखने गए मगर वे नहीं लौटे। रात के 12 बज गए, लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। पत्नी क्या है, बेचैन हो उठती है कि भाई बच्चे क्यों नहीं उठा लौटे। वो पति के ऊपर झल्लाती है। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। साथ में क्या, मित्र के साथ गई हैं, अब मित्र के ऊपर क्या है, क्रोध प्रकाश करने लगती है। इतने में क्या होता है, जोर से बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता, भाई बच्चे आ जाएंगे, संगीत में मन लग गया होगा, बारिश हो रही, बारिश थमते ही बच्चे लौट आएंगे। तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो। ऐसे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे काफ़ी ठीक हैं, कोई बात नहीं, अभी लौट आएंगे। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं लौटे। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। मतलब लेखक तब क्या, बरामदे में ही कुर्सी लगाकर क्या है, रास्ते में मतलब राह जोहने लगते, उनका राह देखने लगते हैं। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक रह जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों में मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज आई। तो अब क्या है, जब भी बिजली चमकती तो दूर दूर तक रास्ता दिखाई पड़ता, मगर वहाँ पर भी क्या है, कोई एक चिड़िया तक नज़र नहीं आ रही थी, कोई एक तिनका नज़र नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उनका मन बेचैन हो जाता है कि भाई बच्चे आखिर गए कहाँ, रास्ता पूरा सुनसान था। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।